गुजरात के सूरत से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि वहां 5 मंजिला एक इमारत में भीषण आग लग गई है। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें जान बचाने के लिए लोग इमारत से कई लोग कूदते दिखाई दिए। कुछ लोगों को हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से बचाया गया। अब तक 100 मजदूरों को बचाया गया है, लेकिन इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के सूरत की ये तस्वीरें जहां पर 5 मंजिला इमारत में आग लगी है और फैक्ट्री में ये आग लगी बताया गया, जिसमें 100 मजदूरों की जान बचाई गई। आप देखिए, जान बचाने के लोग छत पर हैं और वहां से कुछ मजदूर कूदे भी। हाइड्रोलिक मशीन के जरिए भी कुछ लोगों को वहां से निकाला गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है। जनक हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, दुखद हादसा। इस वक्त स्थिति क्या है, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? देखिए, जिसमें जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सूरत का जो कड़ोदरा इलाका है उसमें जीआईडीसी है और जीआईडीसी में विवा पैकेजिंग मिल है, जिसमें रात्रि शिफ्ट का काम चल रहा था और उसमें कई मजदूर काम कर रहे थे। दरअसल अचानक शॉर्ट सर्किट, अभी प्राथमिक रूप से बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। चूंकि पैकेजिंग का मटेरियल था तो प्लास्टिक ज्यादा था और ऐसे में आग की भयावहता बढ़ती गई और आग की लपटें बाहर निकली। कई मजदूर जो तीसरी चौथी मंजिल पर थे वो टेरेस पर चले गए, छत पर चले गए अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन आग की लपटें इतनी भयावह थी कि दमकल कर्मी वहां पहुंचे उससे पहले कुछ लोगों ने जान बचाने की कोशिश की और कुछ मजदूर हैं वो छत से नीचे कूदे, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ मजदूर जो ऊपर से नीचे कूदे थे जान बचाने के लिए, उसमें से 2 से 3 मजदूरों को गंभीर चोट आई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद दमकल कर्मी वहां पर मौके पर पहुंचे। 10 से ज्यादा गाड़ी आसपास की इलाके की, क्योंकि बड़ी आग थी, ऐसे में 10 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची और 2 हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से अब तक 100 से ज्यादा मजदूर जो कंपनी में काम करते थे और जो छतों पे चले गए थे उन सबको रेस्क्यू और राहत बचाव किया गया है। जैसे तो जनक, क्या आग बुझ गई है पूरी तरीके से और सभी लोगों का रेस्क्यू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसके मुताबिक अभी की जो अपडेट यही है कि सारे जो मजदूर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। और जहां तक आग का सवाल है, क्योंकि कुछ केमिकल और प्लास्टिक मटेरियल था तो आग पूरी तरह से बुझ गई है, लेकिन अभी भी धुआं और जो बाकी चीजें हैं वो उसको पूरी तरह से काबू में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रात की बात है कि बाकी जो मजदूर ऊपर थे, 100 से ज्यादा मजदूर थे जो रात्रि शिफ्ट चल रही थी, उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। ठीक है जनक, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के सूरत की तस्वीरें, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लगी। काफी भीषण ये आग थी। शुरुआती जानकारी जो सामने आई है उसमें शॉर्ट सर्किट वजह बताई गई और देखिए, मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे जब फैक्ट्री में आग लगी। उसके बाद जान बचाने के लिए ये लोग बालकनी में छत पर खड़े हो गए। कुछ लोगों ने कूदकर जान बचाई, कुछ लोगों को हाइड्रोलिक मशीन के जरिए बचाया गया। अभी का अपडेट ये है कि सभी लोगों को बचा लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और वहां पर आग भी बुझा दी गई है। लेकिन हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। 100 मजदूर ऐसे हैं जिनकी जान बचाई गई है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें। राहत की बात यह है कि आग बुझा दी गई है, लेकिन काफी भीषण ये आग थी। तस्वीरें आप देखिए, भीषण ये आग और केमिकल था। फैक्ट्री में रात की शिफ्ट चल रही थी, जब मजदूर उसमें काम कर रहे थे उसी वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है, जांच के बाद तस्वीर और साफ होगी कि क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम वहां पर नहीं थे। जनक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनक, बताइए, क्योंकि आपने बताया कि शुरुआती जानकारी ये है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम फैक्ट्री में नहीं थे जिस वजह से आग इतनी ज्यादा भड़क गई? बिल्कुल, देखिए, कुछ ना कुछ तो कमियां रही होगी या फिर फायर सेफ्टी भले ही वहां पर हो, लेकिन उस समय आग बुझाने की जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसके चलते ही आग की लपटें इतनी फैली। और 5 मंजिल की इमारत है, ग्राउंड प्लस 4 का कंस्ट्रक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि जो पर्याप्त मात्रा में फायर सेफ्टी के साधन नहीं थे, तभी आग की लपटें इतनी बढ़ी और सारे मजदूर अपनी जान बचाने के लिए छतों पर चले गए। जसप्रीत, अमूमन ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो ये सबसे पहली बात देखी जाती है कि फायर सेफ्टी को लेकर ही सवाल उठते हैं और वो होने भी चाहिए, क्योंकि अगर फायर सेफ्टी प्रॉपर होती तो शायद आग इतनी तरीके से न फैलती और आग को शुरुआती में जब आग लगी उसी समय पर कंट्रोल किया जाता। लेकिन दमकल की गाड़ी आती है और तब तक फायर की सेफ्टी चालू नहीं होती और आग लगती रहती है और उसको बुझाने की कोशिश भी नहीं होती। तो ऐसे ही में
फिर हताहत का आंकड़ा भी बताता है। ये केवल एक कड़ोदरा का नहीं, बहुत सारे जीआईडीसी हैं जो इस इलाकों में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर काम करती है, और वहां पर ये सबसे बड़ा फायर सेफ्टी का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। सूरत में एक बड़ी मुहिम भी चल रही थी 10 की, जब फायर सेफ्टी नहीं थी तो उसको सील किया जाता था, लेकिन ऐसे बहुत सी कंपनियां होंगी जहां पर ये बिल्कुल जनक, ये लापरवाही है और जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि आग बुझ चुकी है, सभी लोगों का रेस्क्यू हो चुका है।